अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीक गोल्ड हमें किन लेवल से एक अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकता है और कौन सा ऐसा लेवल होगा जहां से हमें एक अच्छी सेल देखने को मिल सकती है इस वीक के अंदर। अगर हम पिछले वीक की फोरकास्ट के बारे में बात करें तो आप लोगों को एक चीज़ मैं बता के गया था कि मार्केट अगर 3840 पे अबव क्लोजिंग देती है तो उसके रिटेस्ट पे आप लोग बाय प्लान कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट मार्केट ने क्या किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक ज़बरदस्त मूव हमें बाय के देखने को मिली। अगर हम 40 वाला लेवल देखें तो ये वाला लेवल ठीक है, यहाँ से ऑलमोस्ट जिन लोगों ने रीटेस्ट पे बाय किया उन लोगों को ये 500 पिप की मूव, जो कि एक स्विंग ट्रेड थी, 500 पिप की मूव आप लोगों ने यहाँ से कैप्चर की होगी, जो कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ लाइव ये वाली ट्रेड की थी। फर्स्ट जो हमारी ट्रेड थी वो 39 वाले लेवल से थी, जिसका हमने अल्हम्दुलिल्लाह TP2 लिया था। उसके बाद मार्केट अगेन इन्हीं लेवल्स पे आई। यहाँ से अगेन हमारी बाय थी 34 वाला लेवल और 32 वाला लेवल, यहाँ से हमारी बाय थी और उसका टेक प्रॉफिट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं। उससे पहले हमारी एक स्विंग ट्रेड थी, वो 3010 वाले लेवल से चल रही थी, वो भी एक ज़बरदस्त प्रॉफिट देखी गई है। जिन लोगों ने ये होल्ड की होगी उन लोगों को आइडिया होगा, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो प्रीमियम मेंबर्स थे उन्होंने एक ज़बरदस्त प्रॉफिट इस वीक निकाला। जो लोग प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बनना चाह रहे हैं वो मेरे इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई वांट टू ज्वाइन प्रीमियम ग्रुप, आप लोगों को प्रीमियम का बता के उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस वीक अगर न्यूज़ की बात करें तो मंडे वाले दिन हमारे पास कोई खातिर ख्वाह न्यूज़ नहीं है, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है 7 बजे पाकिस्तानी टाइम फ्रेम के मुताबिक। हाई इम्पैक्ट डाटा, ठीक है। जॉब ओपनिंग का डाटा है वेडनेसडे वाले दिन देखें तो ADP नॉन एम्प्लॉयमेंट जो चेंज है उसका डाटा आना है। थर्सडे वाले दिन देखें तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम और उसके अलावा ISM सर्विस PMI। फ्राइडे वाले दिन देखें तो हमारे पास नॉन फॉर्म पेरोल, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आना है। तो इस वीक बहुत ही अग्रेसिव होगा, तो हमें एक गोल्ड के अंदर एक एग्रेसिव मूव देखने को मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं गोल्ड की प्रडिक्शन में। अगर हम गोल्ड की प्राइस की प्रडिक्शन देखें तो इस वीक हमारी जो प्रडिक्शन आ रही है वो 3158, यानी कि गोल्ड मार्केट इस वीक हमें 3158 वाले लेवल पे मिल सकती है। ये प्रडिक्शन है, ये नहीं होता कि 100% होगा, जस्ट इसको प्रिडिक्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की बात करें यानी कि इस मंथ अप्रैल में हमें गोल्ड किन लेवल पे दिखाई दे सकता है 3368, यानी कि गोल्ड हमें 3300 वाला लेवल अबूर करते हुए दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो है वो प्रडिक्शन की जा रही है गोल्ड की बाय से। तो हम भी हर डिप से गोल्ड को ऑब्वियसली बाय ही करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पे चलें तो आप लोगों को एक चीज़ मैं दिखाता हूँ कि गोल्ड आपको एक फुलिश फुली बुलिश जो स्ट्रक्चर है ना वो दिखाई देता हुआ पेश कर रहा है, ठीक है। कि गोल्ड एक फुली वेव देखें आप, एक ज़बरदस्त वेव यहाँ पे लगी हुई है गोल्ड की, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है, गोल्ड का नेक्स्ट क्या लेवल हो सकता है, गोल्ड हमें अगेन किन लेवल से बाय प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई जो हमारा लगा है वो लगा है 3084, ठीक है, यानी कि 85। ये हमारा ऑल टाइम हाई लग चुका है इस वीक का, ठीक है। अभी अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं कि इस वीक हमें कहाँ से एक ज़बरदस्त बाई करने को मिल सकती है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम डेली के टाइम फ्रेम पे चलते हैं कि डेली में हमें क्या देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो मैंने यहाँ पे फिब अलॉट कर दिया है, जिसको हम डेली के ऊपर जाके मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे। डेली का टाइम फ्रेम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे आप लोगों को मैंने एक चीज़ ड्रॉ करके दी है कि हमारा जो बाइंग जोन है वो ये वाला लेवल है। अगर हम फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक की बात करें, ठीक है, और सेकंड देखें तो 30-12 का एरिया, ये हमारे पास एक बाइंग जोन है, ठीक है, ज़बरदस्त बाइंग जोन है। गोल्ड मार्केट अगर हमें इन लेवल्स पे मिलती है तो यहाँ से हमें एक ज़बरदस्त बाय करने का मौका मिल सकता है। उससे पहले
आप लोगों को मैंने वीकली जो फिब मार्क करके दिया, हमारे पास जो फर्स्ट बाइंग जोन बन रहा है वो 30-54 का एरिया, ठीक है। सेकंड 30-44 और थर्ड जो है 30-34 का एरिया मिल रहा है, ठीक है। जो यानी कि मार्केट हमें इन लेवल से एक अच्छी बाय प्रोवाइड कर सकती है। अगर हम देखें तो हमारे पास एक यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी दिखाई दे रहा है डेली के टाइम फ्रेम के ऊपर, यानी कि मार्केट अगर यहीं से रिवर्स होती है तो फर्स्ट तो हमारे पास ये ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। ये जो है 30-57 का एरिया है, मार्केट यहीं से रिजेक्ट हो सकती है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट नहीं होती, मार्केट अगर इन लेवल्स पे आती है तो यहाँ से हमें एक ज़बरदस्त बाय अगेन मिल सकती है, ठीक है। यानी कि मार्केट कुछ इस तरह का करती है तो यहाँ से हमें अगेन एक बाय मूव यहाँ से दिखाई दे सकती है, ठीक है। H4 पे देखें तो आप लोगों को सिचुएशन क्लियर थोड़ी सी दिखाई दे रही होगी कि मार्केट आखिर क्या करना चाह रही है, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ H4 के ऊपर। अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक बाइंग जो एक चैनल है ना, ट्रेंड लाइन, वो दिखाई दे रही है, ठीक है। मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट पॉसिबिलिटी है, मार्केट हमें इन्हीं लेवल पे दिखाई दे सकती है जो कि 3100 वाला लेवल बन रहा है, ठीक है। मार्केट आने वाले टाइम में हमें इस लेवल के ऊपर 3100 वाला लेवल टच करता हुआ दिखाई दे रहा है, सही है। लेकिन उससे पहले देखें मार्केट के पास एक ज़बरदस्त बाइंग जोन है जो कि 30-57 का एरिया है। अगर इससे पहले थोड़ा सा देखें तो हमारे पास जो लेवल बन रहा है वो 30 ऑलमोस्ट 61-60 का बन रहा है, ठीक है। यानी कि मार्केट यहाँ से एक रिवर्स मूव, अच्छी रिवर्स मूव दे सकती है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास ब्रेकआउट लेवल भी है। और यहाँ पर अगर हम इन लेवल्स के नीचे देखें तो यहाँ जो लिक्विडिटी है वो भी क्लियर हो जाएगी, तो मार्केट के हाई चांसेस है, हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो यहीं से रिवर्स कर जाए, ठीक। मार्केट को नीचे आने से ये फेयर वैल्यू गैप भी रोकेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो लेवल बन रहा है बाइंग का, वो बाइंग का H4 के टाइम के मुताबिक हमारे पास जो बाइंग जोन बन रहा है वो 30-12 और 30-30 का एरिया बन रहा है, ठीक। आने वाले टाइम में हमें इस लेवल से एक ज़बरदस्त बाय मूव मिल सकती है जो कि 2978 और 2993 का एरिया बन रहा है। इसके नीचे हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप भी है और ब्रेकआउट लेवल है जो कि मार्केट को नीचे जाने से रोकेगा, ठीक है। H4 के ऊपर हमें अगर मार्केट यहीं से रिवर्स बैक आती है तो हमें इन लेवल से एक अच्छी बाय मिल सकती है जो कि 30-57 का एरिया है। यहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रिजेक्शन हमें नहीं शो करवाती तो उसके बाद हमारे पास 30-44 30-34 का एरिया है, यहाँ से हमें एक ज़बरदस्त बाय मूव देखने को मिल सकती है, ठीक है। गाइस, उम्मीद है आप लोगों को लेवल्स की समझ आई होगी कि H4 के ऊपर हमने किन लेवल से बाय करना है। मज़ीद आप लोगों को एडवांस ईद मुबारक। उम्मीद है आप लोगों को फोरकास्ट की समझ आई होगी और प्रेडिक्शन की समझ आई होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ईद के बाद। अल्लाह हम नासिर हो।